सभी को नमस्कार। रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी सीयूटी का पेपर चल रहा है। जेईटी का एग्जाम आपका 21 जून को होने जा रहा है। आज फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। लेट फीस जमा करा के आप 20 तारीख तक फॉर्म भर सकते हो। तो सबसे पहले अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो आप लोग फॉर्म जरूर भरें। अब हम आगे चर्चा करेंगे कि यदि आने वाले 1 महीना लगभग आपके जेट का एग्जाम का बच्चा है, सीयूटी का चल रहा है, तो जेट के लिए या सीयूटी के लिए कौन-कौन से टॉपिक अपने को किस तरीके से पढ़ना चाहिए उसकी मैं आउटलाइन दे रहा हूँ। सर फिर कैसे पढ़ना चाहिए हमें कैसे बताओगे? तो मैं आपको बताऊँगा पिछले सालों में कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि भाई आप लोग जो है क्या-क्या अभी पढ़ें। कई बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो 12 महीने से तैयारी कर रहे हैं, कोई क्रैश कोर्स कर रहा है, तो कम से कम टाइम में आपको कौन से चैप्टर पढ़ने चाहिए? तो कम से कम टाइम में वो पढ़ना चाहिए जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हो और छोटा चैप्टर हो, समझने में ईज़ी गोइंग हो। तो इन सब की जानकारी अपन पीवाईक्यू के आधार पर लेंगे। तो अपन देखेंगे केमिस्ट्री के अंदर आपकी जो टोटल यूनिट है, केमिस्ट्री में टोटल यूनिट जो आपकी हो रही है वो देखेंगे। आपकी केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल और सोइल साइंस ये पार्ट है आपके। तो इसमें 4 यूनिट दी गई है। यूनिट फर्स्ट देखेंगे अपन, इसमें 7 टॉपिक दिए हुए हैं। बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, रेडॉक्स रिएक्शन, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, ये 7 है। और इन सबको मिला के लगभग 10 क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। 2017 से लेके 2025 तक क्या पैटर्न रहा है। और सीयूटी के अंदर जो है ये चैप्टर नहीं है, इसलिए सीयूटी में यह बॉक्स खाली है। अगर कोई सीयूटी में भी इधर कुछ दिया हुआ है इसका मतलब है वो चैप्टर जेट में भी हो, सीयूटी में केवल 12th के चैप्टर आते हैं। अब आप देख सकते हो इनके अंदर आप देखोगे तो आप जैसे बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की बात करते हैं, 1 क्वेश्चन 2-2 क्वेश्चन यहाँ 6, 22 में भी 6 क्वेश्चन आ गए। अब आप देख लो कुछ भी हो सकता है जेईटी में, लेकिन यहाँ पर आप बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री अच्छा चैप्टर है। अगर आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी करनी है तो आपको वो आना चाहिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो पहला चैप्टर थोड़ा सा टफ चैप्टर है, बेसिक कंसेप्ट केमिस्ट्री आपको ध्यान रखना है। अच्छे टीचर ने पढ़ाए हैं और आपने खुद ने वापस मेहनत की तो ही आप उसको कर पाते हो, जनरली बच्चा नहीं कर पाता। एटॉमिक स्ट्रक्चर में से कुछ टॉपिक है इंपॉर्टेंट। कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पढ़ना चाहिए वो तो हमारी टीम, हम एक लाइव सेशन लेके आएंगे आपके पास, उसमें बताएंगे आपको कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में से क्या पढ़ना चाहिए। लेकिन आपको इसके अंदर कितने क्वेश्चन देखने को मिलता है, 2, 5, 2 ऐसे 3 ऐसे लगभग मतलब आप इसको चैप्टर को करना चाहिए। पीरियोडिक टेबल छोटा चैप्टर है, इसकी ये टेंडेंसी रही है। और केमिकल बॉन्डिंग, अगर अच्छे टीचर आपको समझाने वाले हो तो आप लोग केमिकल बॉन्डिंग के हाथ डाल सकते हो। रेडॉक्स रिएक्शन में से एक दो क्वेश्चन आ ही रहा है, केमिकल इक्विलिब्रियम में से। और आप देखो आयनिक इक्विलिब्रियम से अगर पिछले 2 साल में देखो तो यहाँ 4 क्वेश्चन और यहाँ आपको 18 में मतलब 6 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। लेकिन पिछले 2 साल के अंदर आपको जो है इधर देखोगे 25 के अंदर आप आओगे तो इन तीनों में से क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। और ज्यादा वेटेज आपको यहाँ केमिकल बॉन्डिंग में ज्यादा वेटेज है और एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी देखो ज्यादा वेटेज है। तो यहाँ कौन से चैप्टर 2 निकल के आए, मतलब जो आपके होने ही चाहिए। अगर टेंडेंसी पिछली देखिए अपन 24-25 की, तो आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर और आपका केमिकल बॉन्डिंग ये 2 चैप्टर आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। आगे बात समझ में। अगर बच्चे को टॉप करना है, जैसे आपको पता है लास्ट ईयर हमारा साजन ऑल राजस्थान टॉपर था, 397 नंबर आए थे उसके। इसी तरीके से उससे पहले शिवम के आए थे हमारे, जो बच्चा था ऑल राजस्थान टॉपर रहा झालावाड़ का। तो ऐसे कंटिन्यू हम टॉपर्स दे रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो स्ट्रेटजी है ये टॉपर के काम की नहीं है। क्यों सर, क्यों नहीं है? क्योंकि उसको सब कुछ पढ़ना है, सबको वेटेज देना है। लेकिन ऐसा बच्चा जो 30 दिन के अंदर चाहता है कि मैं क्या बेटर कर सकता हूँ, वो यहाँ पे देखिए। ऐसा बच्चा जिसको 7 चैप्टर में से 3 आ रहे हैं और मान लो बाकी के नहीं आ रहे, तो वो भी सोचे कि जो 3 आ रहे हैं उनसे मेरे को क्या क्या फायदा होगा और जो नहीं आ रहे उनसे मुझे कितना नुकसान होगा। तो आप लोग यूनिट फर्स्ट में देख सकते हो 10 क्वेश्चन आपके इसमें से आते हैं। यूनिट सेकंड जो है उसमें से भी आपके 10 क्वेश्चन ही आएंगे। 7 ही चैप्टर इसमें केमिकल काइनेटिक्स है, नॉर्मल चैप्टर है, थर्मो है, एसिड बेस है, कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर या सरफेस केमिस्ट्री, और मेटलर्जी, और एस ब्लॉक और डी ब्लॉक एस ब्लॉक छोटे चैप्टर है, डी ब्लॉक काफी छोटा चैप्टर है, मेटलर्जी इजी चैप्टर है। कुछ चीजें इसमें याद कर लोगे तो याद करने जैसी आती है। एसिड बेस भी ठीक है, लेकिन यहाँ टेंडेंसी में अगर अपन जाते हैं तो केमिकल काइनेटिक्स में आप देखो 3, 4, 5, 3 ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। इस चैप्टर को आपको छोड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी करना पड़े इस चैप्टर को आपको जरूर करना है। इसके अलावा आप देखो सरफेस केमिस्ट्री सिंपल रट्टा मारने वाला चैप्टर है। मेटलर्जी की बात करें सिंपल चैप्टर है। यहाँ से भी आप देख पा रहे हो 5 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आ रहा है, तो आप यहाँ से जरूर क्वेश्चन पुट करें, करके आए। इसके भी 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन कई बार यूनिट में ऊपर नीचे हो जाते हैं। जरूरी नहीं है 10 क्वेश्चन इस यूनिट से आएंगे, लेकिन इतना जरूर देख लो कि केमिकल काइनेटिक्स इस यूनिट से आपका होना चाहिए। रट्टा मारने वाला
सरफेस केमिस्ट्री, मेटलर्जी और चाहो तो एस ब्लॉक को भी आप करके जा सकते हो। पूछे नहीं गए हैं पीछे पिछले सालों में कुछ क्वेश्चन पूछे नहीं गए इससे, देखो यहाँ 3-4 साल से, लेकिन पूछा जा सकता है। डी ब्लॉक जो है छोटा चैप्टर है और यहाँ देखो डी ब्लॉक से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं लगातार। आगे बात समझ में। हालांकि डी ब्लॉक का क्वेश्चन जो है केमिकल बॉन्डिंग में भी कई बार आ जाता है, आपका एस ब्लॉक में भी आ जाता है, तो वो कई बार दोनों तीनों जगह भी आ जाता है, मतलब उसकी थ्योरी मिली जुली होती है। विशेष तौर पे केमिकल बॉन्डिंग और एटॉमिक स्ट्रक्चर आपकी रीढ़ की हड्डी है, वहां से भी डी ब्लॉक की चीजें कुछ लिंक कर जाती है। तो आप लोग जो देखोगे कि डी ब्लॉक आपका इस यूनिट में होना चाहिए। नंबर 1 डी ब्लॉक आपका केमिकल काइनेटिक्स आपका, और स्टेट ऑफ मैटर या सरफेस केमिस्ट्री और मेटलर्जी, ये 4 चैप्टर अगर इन 7 में से कर लोगे तो कहीं ना कहीं आपके बेड़ा पार हो जाएंगे। आप इसको देख सकते हो। अगर किसी बच्चे के पास में यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, अगर कोई बच्चा है तो उसको ये देखना है कि मेरे पास 30 दिन ही है, तो इनमें मुझे ज्यादा से ज्यादा कहाँ मेहनत करनी चाहिए, किस चैप्टर पे जो वेटेज है उसके अकॉर्डिंग आपको एमसीक्यू लगाने हैं। जिसका वेटेज कम हो रहा है उसके कम एमसीक्यू लगाओ, जिसका वेटेज ज्यादा उसके एमसीक्यू इस टाइम आपको ज्यादा लगाने चाहिए। आगे बात समझ में। आगे चलते हैं। अब हम यूनिट सेकंड की बात करेंगे। 21, 22, 23, 24, 25 की बात करता हूँ मैं, जेट के अकॉर्डिंग पैटर्न के हिसाब से बात करता हूँ। तो अब आप देखोगे केमिकल काइनेटिक्स में से आपके 1-2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स से पिछले 3 सालों में देखो तो 2 चैप्टर 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। और एसिड बेस में से कभी पूछा जा रहा, कभी नहीं पूछा जा रहा। सरफेस केमिस्ट्री है, उसमें आप जाओगे तो 1 क्वेश्चन आ रहा है, इधर भी 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, और 3 क्वेश्चन से लेके 1 क्वेश्चन यहाँ आ रहा है। और डी ब्लॉक में से आपका ये आ रहा है, मेटलर्जी में से कभी आ रहा कभी नहीं आ रहा, और डी ब्लॉक में से 4-2 क्वेश्चन आ रहे हैं। डी ब्लॉक में से देखो यहाँ पर भी आते हैं और सीयूटी में भी आते हैं, तो यह आपको ध्यान रखने की बात है। केमिकल काइनेटिक्स यहाँ पर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, तो ऐसा बच्चा यहाँ इस यूनिट में अगर आपको कुछ ना कुछ निकालना है और मान लो कम टाइम में आप करना चाहो, तो एक तो पहली जो है चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, इसको आप जरूर करें। एक सरफेस केमिस्ट्री जो है आपका 4 नंबर चैप्टर, इसको आप जरूर करें। इसके अलावा एस ब्लॉक जो है उसको आप जरूर करें। मेटलर्जी का दिख नहीं रहा अभी, लेकिन पुराने टाइम में बहुत अच्छे और ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लोग जो है मेटलर्जी को भी छोड़ के नहीं जाएं। बेसिक चीजें इसमें से आप जरूर पढ़ के जाएंगे। सर कौन सी बेसिक चीजें पढ़नी है हमें, तो ये हम लाइव सेशन लेके आएंगे एक, उसमें आपको हमारी जो फैकल्टीज है वो आपको बताएंगे कि भाई इस चैप्टर में से क्या क्या विशेष चीजें आपको पढ़नी चाहिए। अभी तो मैं आपको पास ये ओवरव्यू लेके आया हूँ ताकि आपको ये पता रहे कि पिछले सालों में कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब अगर बात करते हैं अपन इसकी सोइल साइंस की, तो सोइल साइंस के अंदर आप देख सकते हो सिलेबस में 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन आपके 8 से लेकर 10 क्वेश्चन इसके जनरली पूछे जा रहे हैं। तो ये आपने 12th में पढ़ी वही है। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देख लो, यहाँ टेंडेंसी चेक कर लो। यहाँ 23, 24, 25 22, 23, 24, 25 का क्या रहा है, तो इधर से 2 क्वेश्चन, 1-1, इधर इधर 3, यहाँ पर लगभग कुछ चैप्टर जिनसे पूछा जा रहा, कुछ चैप्टर जिनसे नहीं पूछा जा रहा। तो एक तो पॉलीमर को देख लो, रटने जैसा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, क्रैश कोर्स का बच्चा है या कोई अब आने वाले 30 दिन में पढ़ना चाहिए तो इसको आप अपने हाथ में ले सकते हो। एवरीडे इन लाइफ में पुराने टाइम में क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, अभी भी एक आधा क्वेश्चन पूछा रहा, रट्टा मारने जैसा आपको इसको पढ़ना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो यहाँ आप देख पा रहे हो एल्कोहल फिनोल ईथर नॉर्मली है, 3 क्वेश्चन तक भी पूछे गए हैं, हालांकि लास्ट ईयर इसमें से कुछ नहीं पूछा गया। और जीओसी जो है आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, यहाँ देखो नंबर अच्छी खासी संख्या में है। और बेसिक ऑर्गेनिक एंड आइसोमेरिज्म जो है उसमें से भी पूछा जा रहा है। तो और पॉलीमर में 2 पेज का है पॉलीमर, और उसमें से भी 1 क्वेश्चन पूछा गए हैं। तो यहाँ पर आप कुछ जो आप कर पा रहे हो वो वाला पार्ट जो है आप जरूर करें। और जिस बच्चे को टॉप करना है उसके लिए कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैंने आपको ओवरऑल चारों यूनिट का दे दिया है कि कहाँ से आप क्या क्या कर सकते हो। इस यूनिट में 30 दिन में बच्चा अगर पढ़ के दम लगाता है अपना पूरा, तो ये मान के चलो कि अगर मान लो इसके 10 क्वेश्चन आते हैं, 2 मिनट के लिए एक बार जोड़ के देखते हैं लास्ट ईयर 25 में कितने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन आए हैं पिछले साल। उसके बाद में 24 में कितने आए, 1, 2, 2, 4, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन आए हैं, मतलब 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे। अगर बच्चा दम लगाता है, 30 दिन काम करता है, प्रॉपर टेस्ट देता है, और टेस्ट में बाद में पेपर एनालिसिस भी करता है। और इनमें से ध्यान रखना, न्यूमेरिकल आपके पास ज्यादा से ज्यादा 2-3 न्यूमेरिकल ही आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। थ्योरेटिकली क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर, इसलिए आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है भाई। केमिस्ट्री से डरने की नहीं जरूरत नहीं है। थ्योरी पढ़ो, ऊपर से भी पढ़ोगे ना तो भी आप यहाँ से मान लो 10 क्वेश्चन आते हैं ना, तो 5 क्वेश्चन तो ले ही पढ़ोगे, गारंटी है मेरी, अगर कोई बच्चा व्यवस्थित पढ़ रहा है तो। इसके अलावा इस सोइल केमिस्ट्री में 10 क्वेश्चन आते हैं, 8 क्वेश्चन यहाँ से निकाल लेगा। तो पहले पढ़ने सीखे 5 और इधर सीखे 8, तो कितने क्वेश्चन हो गए, 13 क्वेश्चन हो गए। आगे बात समझ में।
फिर इन चैप्टर्स की बात करता हूँ, पुराने पीछे से अपन 13 लेके आ गए। और यहाँ पर देखो, अगर अपन केमिकल काइनेटिक्स वाला चैप्टर उठा लेते हैं एक क्वेश्चन, और इसमें से थर्मोडायनेमिक्स देखो, इसमें से भी क्वेश्चन कंटिन्यू पूछे जा रहे हैं। ये देखो 3-2 3-2, इसको भी नहीं छोड़ सकते आप। 2 नंबर यहाँ पहले मिस हो गया था, इसके भी आपको क्वेश्चन लगाना। थ्योरेटिकल टाइप ही जनरली क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन मान लो बच्चा यहाँ से पक्का निकाल सकता है। एसिड बेस पे से भी छोटा सा नॉर्मल क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन यहाँ से भी निकाल सकते हो। सरफेस केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन निकाल सकते हो, आप मान के चलो। और इन तीनों में से मिला के डी ब्लॉक एफ ब्लॉक है, इसका वेटेज रहा है कंटिन्यू। एक बार एक क्वेश्चन यहाँ से मान लो आप 1 2 3 4 5 क्वेश्चन का जुगाड़ आप यहाँ से भी कर सकते हो। टोटल क्वेश्चन हो गया आपके पास 18। और इधर आगे चलते हैं अपन, और बैग चलते हैं, एक यूनिट रह गई अपनी फर्स्ट यूनिट, तो 18 तो उधर हो गए। और फर्स्ट यूनिट में से भी पहले तो चेक कर लेते हैं कि कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ 9 और 10 11, 25 में 11 क्वेश्चन पूछे गए। और यहाँ 3 रहे 4, 4 और 5 कितने हो गए, 9 क्वेश्चन पूछे गए। इसका मतलब एवरेज 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। और जो अपन ने डिस्कशन किया उसके अकॉर्डिंग करें तो 5 क्वेश्चन बच्चा यहाँ से निकाल सकता है। तो आपके पास टोटल क्वेश्चन हो गए, कितने हो गए बेटा, 23। मतलब 23 क्वेश्चन एक बच्चा जो आने वाले 30 दिन के अंदर, आने वाले 30 दिन की अगर प्रॉपर अगर कोई बच्चा मैनेजमेंट लेके चलता है 30 दिन का, और वो चाहता है कि भाई मैं अच्छा करूं पेपर के अंदर, तो मान के चलो कि वो क्या कर सकता है, आराम से 23 क्वेश्चन तो जो किस में निकाल सकता है बेटा, 23 क्वेश्चन तो वो केमिस्ट्री में निकाल सकता है। आगे बात समझ में। अब जनरल बायोलॉजी में भी मैं आपके पास ये पूरा लेके आऊंगा, और ऐसे ही एग्रीकल्चर में भी लेके आऊंगा। तो यहाँ एग्रीकल्चर में मान लो बच्चा 30 क्वेश्चन निकाल लेता है, बायोलॉजी मान लो 25 क्वेश्चन निकाल लेता है, और एग्रीकल्चर में 23 क्वेश्चन निकाल लेता है। तो आप इनको ऐड करके देख लो, -3 और कर दो आप, मान लो 20 क्वेश्चन निकालोगे इधर, 20 25 30, आप देख लो कितने हो रहे हैं। यहाँ हो रहे 55 और ये 20 आपके, तो 65 और 75 इंटू अगर 4 करते हो तो आपके पास में टोटलिंग हो जाती है 300। और 300 का मतलब ये हो गया, 300 नंबर अगर आप कर लेते हो तो डेफिनेटली आपकी चॉइस चलेगी। जी हाँ, जेट की जो कट ऑफ है, जेट की जो कट ऑफ है आपकी, वो कितनी जाती है यूनिवर्सिटी की, लगभग 300 नंबर, मतलब 500 यूनिवर्सिटी के अंदर आप जाओगे। और अब मान लो आप इतना नहीं भी कर पाते हो, ओवरऑल आप कम कर पाते हो, प्रयास पूरा करोगे आप, और मान लो खुदा न खास्ता आपने प्रयास किया, इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी, और यहाँ 10 ही क्वेश्चन कर पाए, मान लो बायोलॉजी के अंदर आप 20 ही क्वेश्चन कर पाए, एग्रीकल्चर में भी मान लो 20 क्वेश्चन कर पाए, तो आपके टोटल क्वेश्चन हो रहे हैं 50, और एक क्वेश्चन है 4 नंबर का 200। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि 30 दिन अगर आप पूरी प्लानिंग के साथ में चलते हो तो गवर्नमेंट कॉलेज में जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, और अच्छी यूनिवर्सिटी टॉप जगह जाओगे। तो अगर आप एक पूरा सिस्टम फॉलो करो, आप एक ऐसे इंस्टीट्यूट को फॉलो करो जिन्होंने सैकड़ों बच्चों को टॉप यूनिवर्सिटी में भेजा, उनको फॉलो करो। तो वो टॉप इंस्टीट्यूट क्या करेंगे, मैं रॉयल की बात कर रहा हूँ, हम क्या करेंगे, आपको सिलेबस को प्रॉपर वे में पढ़ाएंगे। उसके बाद में कंटिन्यू आपको हम क्या लेंगे, टेस्ट लेंगे। टेस्ट कंप्लीट होते ही क्या लेंगे, क्या करेंगे, टेस्ट सीरीज। रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के अंदर जितने भी बच्चे हैं उनका 99.9% जो है जेट का कोर्स कंप्लीट है, सीयूटी का कोर्स कंप्लीट है। आगे बात समझ में। अब देखो इन बच्चों के जब जेट का कोर्स चला तो टेस्ट चले कंटिन्यू, और उसके बाद में टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई। जैसे ही बच्चा टेस्ट सीरीज में जा रहा है तो उसका पहले कोर्स आ रहा है पार्ट में, फिर हो रहा है ओवरऑल कोर्स आ रहा है उसका। बच्चा पेपर देगा, आज मान लो पेपर दिया बच्चे ने, तो फिर उसके क्या होगा, पेपर एनालिसिस होगा कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन मेरे गलत हुए, कितने में लेफ्ट करके आया। इनकी कंटिन्यू फिर ओएमआर के ऊपर जब वो प्रैक्टिस कर रहा है तो धीरे धीरे करते करते बच्चा जो है आराम से कहाँ तक पहुंच जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज तक। और जो बच्चा पहले से पढ़ रहा है, ये तो बात है गवर्नमेंट कॉलेज में जो 30 दिन के लिए आ रहा है और पूरा सिस्टम से चलेगा तो वो भी अच्छा जगह जा सकता है। लेकिन जो बच्चा पहले से पढ़ रहा है वो धीरे धीरे करके हुए आगे बढ़ रहा है, और क्रैश कोर्स में वो बच्चा अपना सिलेक्शन लेके जा रहा है। रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के लिए मैं बताना चाहूंगा आपको रिजल्ट के बारे में, वैसे आप सब जानते हो फिर भी बताना जरूरी है। लास्ट ईयर का हमारे ये टॉपर है, सेकंड रैंक भी हमारी यहाँ से है। सीयूटी के अंदर 12वीं के साथ ही ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक है, और दिशा की एग्रीकल्चर में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक है। लास्ट ईयर अगर मैं बात करता हूँ तो 1000 प्लस बच्चे हमारे जेईटी में गए और 750 प्लस बच्चे सीयूटी में गए। अब कोई बच्चे के ये दिमाग में है कि सर मैं क्रैश कोर्स में और बेटर कर लो, तो आप हमारे क्या हेल्प करोगे, तो हमने कोर्स लॉन्च कर रखे हैं। जी हाँ, जेट का सेपरेट कोर्स है हमारा, जिसके अंदर जेट का ही पढ़ाया जा रहा है। और अगर किसी बच्चे को ज्वाइन करना है इसको, और उसको देखना है कि भाई मैं अच्छी जगह जाऊं, तो ये 2500 का कोर्स है। इस कोर्स को हम रेट इसकी कम करके अब आपके लिए जो है 2500 का कोर्स जो है हम आपको केवल 1500 रुपए में अवेलेबल करा देंगे, क्योंकि टाइम कम बचा है। और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए भी हमने कोर्स लॉन्च कर रखा है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी हम इसका चार्ज कम कर देंगे, ठीक है। इंग्लिश मीडियम का हमारा कॉमन कोर्स है, और वो आपका जो है इंग्लिश मीडियम
एग्रीकल्चर के बच्चे की अगर बात करते हैं एबीसी इंग्लिश मीडियम का, ये 3839 का है। इसको भी हम आपको अब केवल और केवल 2000 रुपए में अवेलेबल करवा देंगे। मैं हमारी टीम से चाहूंगा कि नोट करके रखिए और तुरंत इनको करवा दे, कल से आपको ही मिल जाएगा। अब आप क्या कर सकते हो, जेट के टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। केवल मान लो किसी कोई भी बच्चा ऐसा है जो ये नहीं लेना चाहता, तो वो 299 का हमारी टेस्ट सीरीज लेके आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, कम से कम इस टेस्ट सीरीज को दोगे तो आपको पूरे राजस्थान के बच्चों के साथ में अपने आप को कंपैरिजन करने का मौका मिलेगा कि सब बच्चों में एक्चुअल में आप कहाँ जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं और एक्चुअल में आपकी क्या स्थिति है। तो ये आप हमारी टेस्ट सीरीज ले सकते हो। पुनः इतना ही कहना चाहूंगा, आने वाले 30 दिन में आपको आईपीएल से दूर रहना है, सोशल लाइफ जितने भी शादी ब्याह चल रहे हैं उनसे दूर रहना है, इसके अलावा सोशल मीडिया से दूर रहना है, आईपीएल से दूर रहना, एक पूरी अपनी एनर्जी को एक जगह कॉन्सेंट्रेट करके और आपको 21 जून तक लगा के रखना है। और जिस बच्चे के अभी जो है सीयूटी का पेपर चल रहा है, वो इसमें वो टॉपिक पहले पढ़ ले जो सीयूटी और जेईटी दोनों में, ताकि आपको दोनों जगह बेनिफिट मिल सके। इसके अलावा भी कोई आप हेल्प चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। मैं आपको कल बताऊंगा बायोलॉजी और एग्रीकल्चर के लिए कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पुराने सालों में आए। ये तीनों काम मैं कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद में मैं आऊंगा हमारी पूरी टीम के साथ में, एक दिन बायोलॉजी, एक दिन केमिस्ट्री, एक दिन एग्रीकल्चर, और पूरी टीम आपको बताएगी वेटेज कि किस चैप्टर में से कौन सा पार्ट आपको करके जाना है और उसको कैसे करके जाना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।